समाज और देश आगे कैसे लास्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ योगिक साधना। हमारी आध्यात्मिकता का जो फाउंडेशन है, उस फाउंडेशन पे सब कुछ निर्भर है। फैमिली का विकास, समाज का विकास, देश का विकास, विश्व का विकास, नॉट ऑन बिलीफ। यदि हम धर्म पे मानते रहेंगे तो डिवीजन होता ही रहेगा, और जब डिवीजन होता है तो छोटे बड़े का प्रश्न तो उठेगा ही। मैं बड़ा हूं, आप जो मानते हो आप गलत हो, आप बेकार हो। और हम देखते हैं ये ड्रामा अभी तक। इन तमिलनाडु वो बोलते हैं कृष्णा है ही नहीं, हम शिव में मानते हैं। शिव वाले बोलते हैं हम कृष्ण में नहीं मानते, कृष्ण वाले बोलते हैं हम शिव में नहीं मानते। ये सब फालतू बातें हैं। जिन्होंने देखा ही नहीं, जिन्होंने अनुभूति नहीं की है, शिव के क्लेम करते हैं। आपने शिव जी को देखा? कृष्ण भगवान थे तब भी किन लोगों ने उनको पहचाना? कितने लोगों ने पहचाना उनको? नो वन। उनकी हयाती में भी कोई पहचान नहीं पाया उनकी दिव्यता। जब दिव्यता दिखाने जाते थे तो अर्जुन तो घबरा गया। वो बोला प्रभु बंद करो ये, मुझसे सहा नहीं जाता है। वापिस बैक टू आवर फ्रेंडलियर फॉर्म। उनकी हयाती में कोई पहचाना नहीं तो आप कार्बन कॉपी, जेरोक्स कॉपी, इमेजिनेशन से आप ईश्वर के पास कैसे पहुंचोगे? अंदर से पहचाना क्या है। इतने खुश क्यों थे कृष्ण? एक तो 3-4 बार मिले होंगे राधा को, और क्या क्या पोएम्स लिखे जा रहे हैं, क्या क्या चित्र बनाए जाते हैं उनके बारे में। वो तो छोटा लड़का था जब तक वृंदावन में था, 13-14 साल का लड़का। एंड शी वॉज ए मैरिड वुमन। और ऐसी ऐसी रोमांटिक फिगर्स बना के उनको साथ में खड़े कर देते हैं। You don't even have respect for gods and goddesses. So we have to rethink. फिर से गहराई में सोचो, क्या जो हम कर रहे हैं वो सही है? More than 4 times or more than 5 times in भगवद गीता श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं हर एक के हृदय में मौजूद हूं। श्री रामचंद्र जी भी जब लक्ष्मण को सिखाते हैं रामायण में सुप्रीम नॉलेज, वो राम गीता के नाम पे जानी जाती है। उसमें सब उल्लेख है कि मैं हर एक के हृदय में हूं। वो भी कहते थे, ये भी कहते हैं। उपनिषदिक सेजिस वो भी बताते हैं अंगुष्ठ मात्रम अपने हृदय में एक स्पेस है, तरारा। उस स्पेस में हम रहते हैं, उनको अंतर्यामीन कहते हैं। बाहर रहते होते तो नाम बोल देता ना, बहिर्यामीन। कभी सुना है बहिर्यामीन आपने? और ढूंढते हम कहाँ? बाहर। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, क्या फायदा? जाते हैं, दर्शन करते हैं, और वही का वही बेवकूफ वापिस। नो चेंज। ईश्वर के सानिध्य में आते ही हम में कुछ फर्क होना चाहिए। फर्क नहीं होता है क्योंकि हम बाहर से
एकदम संतुष्ट हो जाते हैं कि हम उनको नमन करके आए, लल्ला की मूर्ति को देख के आए, लेकिन ये दर्शन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, राम के टाइम में भी कोई पहचान नहीं पाए, उनकी माँ खुद पहचान नहीं पाई, तो आप 7-8,000 ईयर्स के बाद आप कैसे पहचानोगे? कृष्ण को भी कोई पहचान नहीं पाया, तो आप फोटोग्राफ से कैसे पहचानोगे? Rethink. I'm seriously telling you guys. क्या करो कि घर में वेद एंड उपनिषद है, हाथ ऊंचा करो। ओके, नॉट इवन 1%। कितने लोगों ने सही ढंग से उसको पढ़ा है? कोई नहीं। जब पढ़ा ही नहीं तो समझोगे कैसे और जीवन में कैसे उतारोगे? तो अपना देश, जिसके पे हम गर्व लेते हैं, हिंदू नेशन, शर्माना चाहिए। किसी के घर में न तो वेद है, न गीता है, न कभी पढ़ा है, न कभी समझे हैं, न ही जीवन में उतारा है। ठोठे हो आप सब, तो अनुभव कब करोगे?